बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। लखनऊ से बड़ी खबर, आईआरसीटीसी का यात्रियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। अब मोबाइल और लैपटॉप का इंश्योरेंस भी रेलवे करेगी, तो सफर के दौरान चोरी होने पर इसकी भरपाई की जा सकेगी। ऑनलाइन टिकट वालों को भी बीमा का लाभ मिलेगा। तो रेल मंत्री की घोषणा के बाद योजना शुरू होगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो सफर के दौरान चोरी होने पर इसकी भरपाई यहां पर रेलवे की तरफ से की जाएगी। आईआरसीटीसी का यात्रियों को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? आईआरसीटीसी का यात्रियों को लेकर यह बड़ा फैसला है, अब मोबाइल और लैपटॉप्स का बीमा रेलवे करवाने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ट्रेनों में जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी, उसी को लेकर आईआरसीटीसी ने संज्ञान लिया है और साफ किया है कि अब बैग हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, उसको बीमा कवर से जोड़ा जाएगा। तो जो भी यात्री ऑनलाइन टिकट कराएंगे उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। और इसमें अभी फिलहाल जो दरें हैं वह तय नहीं की जा चुकी हैं, लेकिन एक प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। अब रेल मंत्री उस प्रस्ताव को अगर पास करते हैं तो जल्दी उसकी घोषणा कर दी जाएगी और जो रेल यात्री ट्रेन में सफर करेंगे, चाहे वह स्लीपर क्लास में हो, चाहे वह एसी क्लास में हो, और जनरल जो यात्री हैं उनके लिए भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो इसी तरीके की पूरी तैयारी है। और जो ट्रेन में तमाम जो चोरी की घटनाएं होती हैं उनको रोकने के लिए और एक तरीके से कहा जाए तो कवर देने के लिए आईआरसीटीसी ने अपनी तरफ से इस योजना को प्रारूप दिया है और इस योजना की तैयारी की है और उसको धरातल पर उतारने का काम शुरू करने जा रही है। तो साफ है कि पहले जो प्रक्रियाएं होती थी वह काफी जटिल होती थी। ऐसे में आईआरसीटीसी की तरफ से ऑनलाइन टिकट बुकिंग कराने वाले यात्रियों के लिए यह बड़ी सुविधा देने की तैयारी है। अवनीश, जिस तरीके से आपने कहा कि कवर तो यहां पर दिया जाएगा अगर ऐसी कोई चोरी की घटना घटित होती है, और सिर्फ ऑनलाइन ही क्या अभी तक व्यवस्था की गई है? जो लोग काउंटर से टिकट लेते हैं, क्या उनके लिए इस तरीके की कोई योजना अभी तक नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए अभी फिलहाल ये आईआरसीटीसी की तरफ से ये योजना लाई गई है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आईआरसीटीसी का कोई भी ऐसा मामला काउंटर पे नहीं होता है। ऑनलाइन टिकटिंग आईआरसीटीसी के माध्यम से होता है। तो ऐसे में तय है कि जो ऑनलाइन टिकटिंग करवाएंगे उन्हीं को इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और आईआरसीटीसी ने अपनी तरफ से तय कर दिया है कि ऑनलाइन बुकिंग के दौरान बीमा कवर दिया जाएगा। उस बीमा कवर में उनका बैग होगा, उनका लैपटॉप होगा, उनका किसी प्रकार की चोरी होती है तो उसके लिए तुरंत जीआरपी में एक मुकदमा दर्ज करवाएंगे। उसके बाद वहां पे जो उनका पोर्टल है उस पोर्टल पे वो अपलोड करेंगे। उस पोर्टल पे अपलोड करने के दौरान ही जो बीमा कवर होता है उसकी प्रक्रिया में करीब 3 महीने लगेंगे, लेकिन जो उनका नुकसान होता है उसकी भरपाई कर दी जाएगी। जी अवनीश, वहीं जिस तरीके से ये बड़ा फैसला यहाँ पर लिया गया है, बीमा कवर यहाँ पर दिया जा रहा है, एक तरह से लोगों को सहूलियत यहाँ रही है, लेकिन क्या लगता है कि इस योजना को अमली जामा पहनाने से क्या जो चोरी की घटनाएं हैं, जो ट्रेन के अंदर चोरी की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आती हैं, उन घटनाओं पर अंकुश लग पाए? देखिए रेलवे में कई बार ऐसा देखने को मिला है, चोरी की घटनाएं अमूमन हो जाती हैं, चाहे लोगों की लापरवाही से हो या चोर सक्रिय हो, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं भरपाई करना जरूरी होता है, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि महंगे सामान होते हैं बैग में, उसके बाद लैपटॉप महंगा होता है, मोबाइल महंगा होता है। तो एक बार आईआरसीटीसी ने अपनी तरफ से ये पहल शुरू की है कि जो चोरी की घटनाएं हैं, इस तरीके का कोई बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि कई ऐसे जरूरतमंद होते हैं जो दोबारा उन चीजों को नहीं जल्दी खरीद पाते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आईआरसीटीसी उनको सुविधा उपलब्ध करवाए। हालांकि रेलवे प्रशासन अपनी तरफ से लगातार ट्रेनों में जो उनके फोर्स होते हैं उसको लगाए रहते हैं, लगातार चेकिंग होता रहता है और उसी का नतीजा है कि कुछ कमी आई है चोरी में। लेकिन फिलहाल भी अगर कोई सामान गायब होता है, चोरी होती है, तो उसकी भरपाई आईआरसीटीसी की तरफ से की जाएगी। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.